प्यारे दोस्तों, आज हम आपको कुरान पाक के एक मौजूदे के बारे में बताने वाले हैं जो एक मैयत के साथ एक गांव में पेश आया। वीडियो बहुत प्यारी है, आप इसे आखिर तक देखते रहें और अगर लाइक नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दें। दोस्तों, एक बार किसी गांव में एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हो गया और उसके किसी घरवाले का या फिर रिश्तेदार के बारे में पता नहीं था। और जब किसी मुसलमान शख्स का इंतकाल हो जाए और उसके घर में कोई भी मौजूद ना हो, उसके रिश्तेदारों के बारे में पता ना चल सके, तो ऐसे में वहाँ के गांव वाले और आसपास के लोग ये जिम्मेदारी संभालते हैं कि इस दुनिया को छोड़कर जाने वाले को हम गुस्ल देंगे और इसको दफनाने का इंतज़ाम भी किया जाएगा। इसी तरह जब एक मुसलमान शख्स का इंतकाल हुआ तो उसके घर में कोई भी ऐसा मौजूद नहीं था जो उसको दफनाने का इंतज़ाम करता। इसीलिए गांव वालों ने इस मुसलमान को गुस्ल देने का इंतज़ाम किया। गुस्ल के बाद जिस तरह जनाजे की तैयारी की जाती है उसी तरह से इस मुसलमान भाई के जनाजे की तैयारी भी की जाने लगी, यानी नमाज जनाजा और कब्रिस्तान ले जाना और दफनाने का इंतज़ाम किया जाने लगा। और फिर नमाज जनाजा का ऐलान हुआ और आखिरकार मोहल्ले वाले और तमाम गांव वाले मैयत को लेकर कब्रिस्तान पहुंच जाते हैं। कब्रिस्तान पहुंचकर इस शख्स की नमाज जनाजा अदा की गई और कब्र खोदने का काम शुरू कर दिया गया। दोस्तों, कब्रिस्तान के बारे में तो ये बात हम सब जानते हैं कि अक्सर कब्रें बहुत पुरानी हो जाती हैं, यहाँ तक कि उनका निशान तक मिट जाता है। इस मुसलमान भाई की कब्र भी एक पुरानी कब्र के पास खोदी जा रही थी। जब इसकी कब्र खोदी जा रही थी तो इसके बराबर वाली कब्र कमज़ोर होने की वजह से ज़मीन में बैठ जाती है, जिसकी वजह से कब्र के मुर्दे के पैर नज़र आने लगते हैं, यानी कब्र के मुर्दे के पाँव नज़र आने लगते हैं। और जो लोग इस नई कब्र को खोद रहे थे उन्होंने जब पुरानी कब्र के अंदर देखा तो वो खुश हो गए और मुस्कुराने लगे। दोस्तों, जब उन्होंने कब्र के अंदर देखा तो इस कब्र के अंदर गुलाब के फूल खिल रहे थे। ये देखकर लोग हैरान रह गए कि आज से पहले कई कब्रें देखी हैं जिनके ऊपर तो फूल और पेड़ नज़र आते हैं और पेड़ों के साए में भी हमने बहुत सी कब्रें देखी हैं, लेकिन कब्र के अंदर कभी हमने फूल उगे हुए नहीं देखे। ये सब देखने के बाद लोग ये फैसला करते हैं कि आधी तो कब्र खुल चुकी है तो क्यों न इसको अच्छी तरह से फिर से बना दिया जाए। दोस्तों, जब उन लोगों ने कब्र पर अच्छी तरह से गौर किया और करीब से देखा तो उन लोगों को पता चला कि कब्र से मैसूर करने वाली बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, यानी कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और वो खुशबू इतनी अच्छी थी कि उसको सूंघकर हर कोई मदहोश हो रहा था। गांव वाले देखते हैं कि कब्र तो बहुत पुरानी है लेकिन इसके बावजूद इस मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत है, यानी कब्र में जो मैयत थी वो सही सलामत थी, उसका जिस्म सही सलामत था और इसका कफन भी मैला नहीं हुआ है। ये मंजर देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं और सबके दिल में ये ख्वाहिश पैदा होने लगती है कि हम इस शख्स के बारे में मालूमात हासिल करें, इस शख्स के बारे में जानें, आखिर ये कौन आदमी है और इसने ज़िंदगी में कौन से ऐसे काम किए थे, कौन से ऐसे अमल किए थे जिसका सिला इसको आज मरने के बाद इतनी पुरानी कब्र यानी इतने वक्त बाद भी कब्र के अंदर मिल रहा है। और ये ऐसा कौन सा अमल करता था, कौन सा काम किया करता था जिसकी वजह से इसकी कब्र से खुशबू निकल रही है। चुनांचे सभी ने फैसला किया कि इस शख्स की तलाश ज़रूर की जाएगी। दोस्तों, इसकी कब्र को मिट्टी डालकर फिर से बंद कर दिया जाता है, यानी जो कब्र खुल गई थी उसको फिर से बंद कर दिया जाता है और जो जनाजा तमाम लोग अपने साथ लेकर आए थे उसको भी दफन कर दिया जाता है। फिर इसके बाद लोग आसपास के गाँव में फैल जाते हैं और इस कब्र के मुर्दे के घर वालों की तलाश शुरू कर देते हैं। आखिरकार कई दिन की सख्त मेहनत के बाद और बुजुर्गों के मशवरे के बाद उन्हें ये पता चल जाता है कि ये शख्स कौन था, यानी जिसकी कब्र खुली थी, जिसका जिस्म कब्र के अंदर सही सलामत था, उसके बारे में पता चल जाता है कि वो कौन था। इसके बाद कुछ लोग इकट्ठा होकर उसके घर पहुंच जाते हैं जहां वो शख्स कभी रहता था। बज़ाहिर देखने में घर बहुत पुराना लग रहा था और घर को देखकर ये नहीं लग रहा था कि यहाँ पर कोई रहता होगा। लोग उस घर का दरवाज़ा खटखटाते हैं जिसके बाद अंदर से बहुत कमज़ोर सी आवाज़ आती है कि दरवाज़ा खुला है, अंदर आ जाओ।
गांव वाले मिलकर घर में दाखिल होते हैं। दोस्तों, जब वो घर में जाते हैं तो देखते हैं कि इस घर में बहुत कमज़ोर औरत मुकीम है। यानी इस घर में बहुत कमज़ोर औरत है जिसकी उम्र बहुत ज़्यादा हो चुकी है और उसका जिस्म बहुत कमज़ोर हो चुका है। चुनांचे ये लोग उसके पास बैठ जाते हैं और उससे सवाल करते हैं कि फुला कब्रिस्तान में उस जगह पर एक कब्र है, बताया गया है कि उस कब्र का ताल्लुक़ आपके घर से है, तो आप हमें ये बताइए कि वो कब्र किसकी है। और हमें ये बताइए कि हमने कब्र में एक बहुत अजीब मंज़र देखा है कि उस कब्र के अंदर से खुशबू आ रही थी और गुलाब के फूल कब्र के अंदर खिल रहे थे। यहाँ तक कि कब्र के मुर्दे का जिस्म बिल्कुल सही सलामत था, यानी उसका जिस्म भी सही सलामत मौजूद था और उसका कफन तक मैला नहीं हुआ है। आखिर वो शख्स कौन था? ये सब सुनकर वो बूढ़ी औरत एक लम्हे को तो खामोश रहती है और फिर कहती है कि जिस कब्र का तुम जिक्र कर रहे हो वो मेरे शौहर की कब्र है। जवानी में ही उसका इंतकाल हो गया था और वो मुझे छोड़कर चला गया था। लोग सवाल करते हैं, यानी लोग उस बूढ़ी औरत से पूछते हैं कि आखिर आपके शौहर ऐसा कौन सा अमल करते थे कि आज भी उनका जिस्म बिल्कुल सही सलामत है और कब्र में से खुशबू उठ रही है, उनकी कब्र से खुशबू आ रही है। तो वो औरत कहती है कि मुझे कुछ ज़्यादा तो याद नहीं है क्योंकि मेरी याददाश्त बहुत कमज़ोर हो चुकी है, लेकिन हाँ, एक ऐसा अमल ज़रूर था जो मुझे आज भी याद है और मेरा शौहर रोज़ाना वो अमल दोहराया करता था, वो अमल किया करता था। और वो अमल ये है कि जब वो रोज़ सुबह फजर की नमाज अदा करने मस्जिद में जाते तो वो देखते कि लोग नमाज के बाद कुरान की तिलावत करने के लिए मस्जिद में बैठ जाते हैं और वहाँ बैठकर कुरान पाक पढ़ते रहते हैं। लेकिन मेरे शौहर को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता था और वो इस बात पर बहुत गमगीन होते थे और रोने की हालत में घर आ जाते थे और आकर कहते थे कि मैं कितना बेकार इंसान हूँ कि मुझे कुरान पाक पढ़ना नहीं आता। वो घर में रखे कुरान को अदब से चूमकर अपने सीने से लगाते, उनकी आंखों से आंसू जारी रहते, यानी उनके आंसू निकलते रहते। कुरान पाक खोलकर जो भी आयत उनके सामने आती उस पर वो अपना हाथ फेरते और कहते कि ए अल्लाह, तूने इस किताब में जो कहा है वो हक है और तू सबसे बड़ा सच्चा है और तेरी किताब सच्ची है। और फिर वो काफ़ी देर तक मुख्तलिफ आयत पर हाथ फेर कर ये अल्फाज दोहराते रहते थे और उनके आंसू लगातार बहते रहते थे, उनके आंसू लगातार जारी रहते थे। उसके बाद वो कुरान पाक को चूमकर उसे सीने से लगा लेते थे और उसको अपनी जगह पर रख देते थे और ये अमल मेरा शौहर रोज़ाना करता था। मुझे लगता है कि यही वो अमल है जिस वजह से उनकी कब्र खुशबू से महक रही है। दोस्तों, कुरान पाक से मोहब्बत की एक छोटी सी मिसाल आपके सामने पेश की गई है। आजकल आप देखें कि कितने लोग ऐसे हैं जिनको कुरान पाक पढ़ना भी आता है, फिर भी वो कुरान पाक नहीं पढ़ते, कुरान पाक की तिलावत नहीं करते। बल्कि बाज़ लोग तो ऐसे हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कुरान पाक पढ़ने के बाद उसको भूल चुके हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें और आपको कुरान पाक पढ़ने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा दें।